हेलो दोस्तों, पीएमबीबी चैनल से मैं आपका दोस्त अतुल एक बार फिर हाजिर हूँ एक्सेल को यूज़ करने के लिए एक नई टिप लेकर। उम्मीद है कि यह नया नुस्खा भी आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। ज़रूर लिखें नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज का टॉपिक है हाउ टू डू एडिशन इन एक्सेल, यानी एक्सेल में जोड़ना कैसे सीखें, कैसे जोड़ें। आइए देखते हैं हाउ टू डू एडिशन इन एक्सेल। तो दोस्तों ये एक एक्सेल फाइल है, मैंने कुछ डेटा इसमें डाल रखा है सहूलियत के लिए। मैं आपको चार तरीके बताऊंगा जोड़ने के। तरीका बेसिकली सेम है लेकिन उसको चार तरह से कर सकते हैं। तो जैसे आपको मालूम है कि ये एक सेल है, इनके नाम होते हैं। ये ऊपर नेमिंग एरिया है, ये ई और ये टू। ऐसे ही ये सी, यानी ये वाला सी, और ये टू, ये डी टू। ठीक है। तो अब पहला काम है कि ये इस सेल ई टू में हमें ये इन दोनों नंबर्स को जोड़ना है। तो जैसे आपको मालूम है कि कोई भी फॉर्मूला शुरू होता है इज इक्वल टू के साइन से। तो मैंने इज इक्वल टू दबाया और उसके बाद अब 5 और 4 को जोड़ना है। एक तरीका ये हो सकता है कि हम लिखें 5 प्लस 4 और दबा दें एंटर। आ गया आंसर 9। बिल्कुल सही है। लेकिन क्या ये काम के लिए हमें एक्सेल इस्तेमाल करनी है? ये तो हम कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। अब इसमें नुकसान क्या है कि अगर मान लीजिए ये वाले एरिया में अगर ये नंबर चेंज हो जाता है, लेट अस से कि 6 हो जाता है, एंटर, तो 5 और 6 तो 9 नहीं होता, 5 और 4 9 था। तो वो जो हमारा पुराना वाला तरीका था नंबर ऐड करने के लिए, हमने लिखा था 5 और 4, तो उससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा। हमें हर बार यहाँ चेंज करना पड़ेगा, इसलिए होते हैं फॉर्मूले। अब हम इसको दोबारा करते हैं। इज़ इक्वल टू, अगर हम बोलें कि ये, इसको मैंने क्लिक किया, जब क्लिक किया तो यहाँ ऑटोमेटिकली C2 आ गया, इस सेल का नाम। और अब हमने बोला प्लस, और फिर इसको क्लिक किया। जब इसको क्लिक किया तो यहाँ पर D2 नाम आ गया। तो देखिए फॉर्मूला में जो भी सेल्स के नाम होते हैं वो उनके कलर चेंज हो जाते हैं टेम्परेरीली। ठीक है। जब आप इसको एंटर दबाएंगे, अब मैं एंटर दबा रहा हूँ, तो यहाँ पर इसका आंसर आ गया 11। इसको एक बार दोबारा क्लिक करते हैं, सिर्फ सिंगल क्लिक, लेफ्ट क्लिक। तो देखिए यहाँ पर इसके फॉर्मूले के बारे में लिखा हुआ है, इसलिए इस एरिया को फॉर्मूला बार बोलते हैं। इसका नाम होता है फॉर्मूला बार। ये होता है नेमिंग बार लेफ्ट साइड में। ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को लिखने का क्या फ़ायदा है। अच्छा, इसको बाय द वे आप डबल क्लिक करेंगे ना तो भी यहाँ पर आपको फॉर्मूला नज़र आ जाएगा, और ये भी बताएगा कि कौन कौन से सेल को मिला के वो फार्मूला बना है। मैं इसको एस्केप कर रहा हूँ ताकि पुरानी सिचुएशन में हम आ जाएं। तो अब देखिए इसका फ़ायदा क्या है ऐसे करने का। इस E2 पे हमने 5 और 6 11 आंसर आया। सपोज़ ये D की वैल्यू 4 हो जाती है वापस, तो देखिए आंसर भी चेंज हो गया E2 में। तो फॉर्मूले इसीलिए लिखे जाते हैं कि जो डिपेंडेंट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट नंबर्स होते हैं, सेल्स होते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस हों तो ये डिपेंडेंट एरिया जो है, जो E2 है, ये अपने आप अपनी वैल्यू बदलेगा। है ना आसान। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखते हैं। अब आपके पास दो सेल थे, आपने लिख दिया C2 प्लस D2। अच्छा, ये भी बताता हूँ आपको, देखिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये E2 मैंने डिलीट कर दिया। अगर आप यहाँ पर इज इक्वल टू डाल के अगर वैल्यू लिख भी दें C2 प्लस D2 और एंटर, तो भी आंसर वही आएगा, है ना। क्योंकि काम तो इस फॉर्मूले ने करना है। अब इसको सिलेक्ट करके किया या लिख दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप अगर इज इक्वल टू करके अब अगर हर सेल पे जाएंगे, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, तो बड़ा चक्कर है, टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए क्या करते हैं, लिखते हैं सम।
SUM और ब्रैकेट शुरू। ठीक है, अब जब ब्रैकेट हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर ये मैंने C5 को क्लिक किया और अभी मैंने क्लिक दबा के रखा हुआ है, माउस का लेफ्ट दबा के रखा हुआ है और अब मैं इसको खींचूंगा इधर। ये देखिए जहाँ तक भी जाना है वहाँ तक गए। आप देख रहे हैं यहाँ पर C5:F5 लिखा हुआ है। अब मैंने यहाँ छोड़ दिया इसको, ठीक है, और मैं कर दूंगा एंटर। देखें C5:F5 और एंटर किया तो उसने फॉर्मूला लिख लिया =सम C5:F5, यानी डबल क्लिक करें, देखिए कहाँ तक आता है ये छुप गया इसके नीचे, बट अदरवाइज ये नीचे ये देख रहे हैं ब्लू लाइन आ रही है यहाँ तक, ये सारे सेल्स कवर्ड हैं इसमें। एस्केप। ठीक है, ये दो तरीके हो गए, ये प्लस के साथ और ये सम और कोलन के साथ। ये पूरी रेंज बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ तक रेंज है। अब हम आते हैं तीसरे तरीके पर। ठीक है, अच्छा, अब तीसरा तरीका जो है वो है fx वाला। यहाँ पर देखिए fx है, इंसर्ट फंक्शन। जब आप इंसर्ट फंक्शन करेंगे तो यहाँ पर आप देखें कि क्या करना चाहते हैं, ये हम करना चाहते हैं सम, और जब गो करेंगे तो सम के सारे फार्मूले आ जाएंगे। बाकी भी हम देखेंगे अलग अलग वीडियोस में, लेकिन ये बेसिक सम का जो फार्मूला है, देखिए फार्मूला वही लिखा हुआ है। क्या करता है, इट एड्स ऑल द नंबर्स इन ए रेंज ऑफ सेल्स। रेंज मैंने आपको बताई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज है, =, के बाद सम आता है वहाँ पर। अच्छा, अब मैंने जब ओके दबाया था तो अब ये यहाँ पर रेंज बता रहा है, इसने ऑटोमेटिकली कुछ नंबर्स पकड़े हुए हैं। कौन कौन से नंबर हैं ये देखिए 23, 32 है ना, ये अपने आप इसने सिलेक्ट कर लिए हैं 29 तक। उनका आंसर इसने 274 दे दिया है। फॉर्मूला देखें, ये भी अपने आप पकड़ लिया इसने। तो ये था ऑटोमेटिक, इसने fx हमने दबाया, सम सिलेक्ट किया, इसने ऑटोमेटिकली वो रेंज पकड़ ली। पर कभी कभी क्या होता है कि लेफ्ट में भी नंबर होते हैं, अब आपको कौन से वाले को सम करना है, तो इसलिए मैन्युअली भी कर सकते हैं आप इसको। देखिए मैं इस वाले अपवर्ड एरो को दबाऊंगा, अब इसने J7 to J13 पकड़ा हुआ है, पर हम इसको यहाँ सिलेक्ट करके जो नंबर चाहिए, देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में चेंज हो रहे हैं फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स के नीचे, J7 से 11, J7 से 12, और ये यहाँ तक हमने मैन्युअली सिलेक्ट किया और वापस इसको दबाया और ओके किया तो आंसर आ गया 274 जो वहाँ लिखा हुआ था। अब लेकिन ये है क्या, 274 देखिए सम J7 to J13। अब फॉर्मूला तो वही है, यहाँ देखिए सम वही है, फॉर्मूला तो हर जगह वही आता है। देखिए सम C5:F5, यहाँ पर है सम J7:J17। काम उस फॉर्मूले ने ही करना है, उसको लाने के तरीके अलग अलग हैं। यहाँ हमने सम करके और यहाँ से यहाँ तक पुल किया, यहाँ पर हमने प्लस के साथ लिखा था, और यहाँ पर हमने fx फंक्शन यूज़ किया। एक और तरीका बताता हूँ मैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हमको इस जगह पर यानी L14 में हमको आंसर चाहिए इसके बारे में। एक देखिए ऊपर होम टैब में हम काम कर रहे हैं ना, होम में काम कर रहे हैं। होम में यहाँ आप राइट साइड में जाएंगे तो एक ऑटो सम का फंक्शन है, इसको आप करें क्लिक। ऑटो सम मतलब ऑटो सम्मेशन, अपने आप जोड़ देता है ये। इसको मैं दबा रहा हूँ, जैसे ही मैंने दबाया ये वैसे ही इसने ऑटोमेटिकली एक रेंज सिलेक्ट कर लिया है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिर्फ ये दो को ऐड करना है, या यहाँ से मैं लेफ़्ट क्लिक किया और खींच दिया, सिर्फ यहाँ तक करना है। अभी हमको पूरे को सिलेक्ट करना है यहाँ तक। कभी कभी गलती हो जाती है, देखिए ये ऊपर येलो के पीछे छुपा हुआ है ना, लेकिन आपको डॉटेड लाइन को ध्यान रखना है कहाँ तक आपका सेल आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने छोड़ दिया और एंटर कर दिया, तो ये सम L7 से L13। तो देखिए कितना आसान था ये, मैंने आपको ये वो बताया था fx वाला, ये बताया मैंने सिग्मा वाला। इस सिंबल को सिग्मा बोलते हैं, यानी सम्मेशन।
तो देखा दोस्तों आपने, कितना आसान है ये। ऐसी ही छोटी छोटी टिप्स से आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि कब आपकी एक्सेल में मास्टरी हो गई। लेकिन इसे प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखने भर से तो काम चलेगा नहीं। जब आप इसको यूज़ करना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको दिक्कतें भी होगी। तो आप वापस जाएं, वीडियो पे देखें, प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो अभी मैं चलता हूं दोस्तों, और लौट कर मिलता हूं एक नई टिप लेकर अगले वीडियो में। आपका दोस्त अतुल, पीएमबीबी चैनल से साइनिंग ऑफ। बाय बाय।